नमस्कार साथियों, आज का वीडियो अध्यापक भर्ती परीक्षा 2023 से संबंधित है दोस्तों। इस वीडियो के अंदर दोस्तों हम बहुत सारे टॉपिक के ऊपर चर्चा करेंगे। काफ़ी दिनों के बाद दोस्तों ये वीडियो मैं बना रहा हूँ। मुझे पूरी उम्मीद है कि कई सारे साथी इस वीडियो को लाइक करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब भी करेंगे और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक दोस्तों शेयर करेंगे। सर्वप्रथम दोस्तों हम बातचीत करेंगे लेवल 1 के कोर्ट का फैसला कब तक आ सकता है। बहुत सारे साथी कई दिनों से इंतजार कर रहे हैं। लेवल 2 के काउंसलिंग कैलेंडर, बहुत सारे साथी ऐसे हैं जिनका डिस्ट्रिक्ट अलॉटमेंट हो गया, लेकिन लोकसभा चुनाव की आचार संहिता होने की वजह से उनके काउंसलिंग कैलेंडर जारी नहीं हुए और वो भी अभ्यर्थी भी ज्वाइनिंग का इंतजार कर रहे हैं। तो आखिरकार ज्वाइनिंग का इंतजार कब खत्म होगा दोस्तों, इसके ऊपर भी बातचीत करेंगे। लेवल 1 के कितने पदों पर रिजल्ट आना शेष है। कई सारे साथी ऐसे हैं जो बार बार कमेंट करते रहते हैं कि सर हमारे इतने पॉइंट कम है, इतने नंबर कम है, हमारा जब वेटिंग आएगी तब सिलेक्शन हो जाएगा क्या, एब्सेंट के स्थान पर जब नए स्टूडेंट को लिया जाएगा तो हमारा चयन होगा या नहीं होगा दोस्तों, इसके ऊपर भी बातचीत करेंगे। शेष प्रोविजनल परिणाम दोस्तों, अभी भी लेवल 2 के अंदर भी कई सारे प्रोविजनल परिणाम जारी होने बाकी है, चाहे वो पीएच सर्टिफिकेट वाले हो, स्पोर्ट्स सर्टिफिकेट वाले हो। इसी के साथ लेवल 1 के अंदर भी दोस्तों प्रोविजनल जो अभ्यर्थी है उनकी अभी तक संख्या 437 दोस्तों अभी प्रोविजनल अभ्यर्थी है लेवल 1 के अंदर। तो उन अभ्यर्थियों का भी दोस्तों प्रोविजनल परिणाम जारी होना बाकी है। लेवल 1 की कट ऑफ कितनी कम होगी दोस्तों, बहुत सारे साथी कई दिनों से इंतजार कर रहे हैं कि सर कितने पदों पर वेटिंग आएगी लेवल 1 के अंदर, लेवल 1 के अंदर कितनी सीटें खाली है। तो दोस्तों इसके ऊपर भी बातचीत करेंगे। सर्वप्रथम दोस्तों हम बातचीत करेंगे लेवल 1 का कोर्ट का फैसला कब तक सुनाया जा सकता है। दोस्तों जिस दिन फैसला सुरक्षित रखा गया था राजस्थान हाईकोर्ट के द्वारा, तो उम्मीद थी कि 7 या 10 दिन के भीतर फैसला सुनाया जा सकता है, लेकिन दोस्तों अभी तक फैसला नहीं सुनाया गया। तो आखिरकार इंतजार ये फैसला कब तक सुनाया जाएगा, तो दोस्तों ये कोर्ट के ऊपर डिपेंड है। कोर्ट जब चाहे दोस्तों फैसला सुना सकता है, इसका आपको इंतजार करना पड़ेगा। किसी को नहीं पता है कि इस डेट को फैसला सुनाया जा सकता है, सुनाया जाएगा। आपको इंतज़ार ही करना है दोस्तों। हो सकता है दोस्तों 5, 10, 15 दिन कभी भी आपका फैसला आ सकता है लेवल 1 का। और जैसे ही लेवल 1 का दोस्तों कोर्ट के द्वारा फैसला सुनाया जाएगा, आपके जितने भी परिणाम पेंडिंग है लेवल 1 के अंदर, चाहे वो आपका प्रोविजनल परिणाम हो, चाहे आपकी वेटिंग हो, चाहे आपकी वैकेंट जितनी भी सीटों पर नए स्टूडेंटों को लेना हो, दोस्तों सारे के सारे परिणाम आपके जारी हो जाएंगे। लेकिन जब तक कोर्ट फैसला नहीं सुनाया जाएगा, लेवल 1 का किसी भी तरह का कोई भी परिणाम आपको देखने को नहीं मिलेगा। अब लेवल 2 के काउंसलिंग कैलेंडर, बहुत सारे साथी ऐसे हैं जिनका डिस्ट्रिक्ट अलॉटमेंट हो गया, लेकिन लोकसभा चुनाव की आचार संहिता की वजह से काउंसलिंग कैलेंडर जारी नहीं हुए। तो दोस्तों अब लोकसभा चुनाव की आचार संहिता समाप्त होने में 1 महीना शेष है। 1 महीना और इंतजार कर लीजिए दोस्तों, उसके बाद आपका काउंसलिंग कैलेंडर भी जारी हो जाएगा और नए सत्र से आपकी जॉइनिंग भी हो जाएगी। आपको किसी भी तरह की कोई टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है दोस्तों। मात्र इतना इंतज़ार किया है तो 1 महीने और इंतज़ार कर लीजिए। आपका सिलेक्शन हो गया दोस्तों, एन्जॉय करिए, किसी भी तरह की कोई आपको टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। आपका लगभग मान के चलिए 10 से 15 जून के भीतर दोस्तों आपका काउंसलिंग कैलेंडर जारी हो जाएगा। उसके बाद दोस्तों मान के चलिए जुलाई के फर्स्ट वीक या जून के लास्ट वीक से दोस्तों आपकी जॉइनिंग स्टार्ट हो जाएगी। आपको किसी भी तरह की दोस्तों टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। जैसे ही काउंसलिंग कैलेंडर जारी होगा तो मान के चलिए दोस्तों 5 या 7 दिन के भीतर दोस्तों आपकी काउंसलिंग हो जाएगी। उसके बाद दोस्तों आपकी नियुक्ति ऑर्डर भी हो जाएंगे। अब लेवल 1 के अंदर कितने पदों पर रिजल्ट आना शेष है, कई सारे साथी इंतजार कर रहे हैं कि सर कितनी पद खाली है, कितनी वेटिंग आएगी, कितने प्रोविज़नल है। तो लेवल 1 के अंदर यदि प्रोविज़नल अभ्यर्थियों की बातचीत करें तो लगभग 437 स्टूडेंट प्रोविज़नल के अंदर है। रिक्त पद अभी भी 1041 है और जब परिणाम जारी होगा 1041 पर, तो दोस्तों कट ऑफ की बातचीत करें तो हर कैटेगरी की कट ऑफ में आपको गिरावट देखने को मिलेगी। चाहे वो आपकी जनरल कैटेगरी हो, चाहे आपकी ओबीसी हो, चाहे ईडब्ल्यूएस हो, चाहे एमबीसी, एससी, एसटी, टीएसपी, नॉन टीएसपी। जब 1041 नए स्टूडेंटों को लिया जाएगा तो दोस्तों आप सभी को अच्छी तरह से पता है कि यदि जनरल की 0.4 कम होगी तो ओबीसी की में भी पॉसिबल दोस्तों हो सकता है 0.3 कम हो सकता है 0.5 कम हो, लेकिन जनरल की जितनी कम होगी दोस्तों बाकी कैटेगरी की सबसे ज़्यादा कम होने वाली है। और ईडब्ल्यूएस, एमबीसी, एससी, एसटी 1041 पदों पर जब परिणाम जारी होगा तो दोस्तों ये मान के चलिए हर कैटेगरी के अंदर आपको 0.5 तक भी गिरावट देखने को मिल जाएगी। मैं यहाँ पे वेटिंग की बातचीत नहीं कर रहा हूँ दोस्तों, जितने पद खाली है उन पदों पर परिणाम जारी होगा तब बात है। और वेटिंग के अंदर दोस्तों जब वेटिंग आए, अब वेटिंग कितनी आएगी तो दोस्तों लेवल 2 की कंपैरिजन के अनुसार दोस्तों देख लीजिए लगभग कितने पदों पर आपकी वेटिंग आ सकती है। तो लगभग आप मान के चलिए 1000 पदों के आसपास तो लेवल 1 की वेटिंग आएगी आएगी दोस्तों, ऐसा मेरा मान है। हो सकता है कम भी आ जाए, हो सकता है दोस्तों ज़्यादा भी आ जाए। और जब वेटिंग आएगी तो सबसे ज़्यादा बेनिफिट और सबसे ज़्यादा कटों में गिरावट दोस्तों जनरल कैटेगरी को होती है। आप सभी को अच्छी तरह से पता होगा दोस्तों, लेवल 2 के जितने भी परिणाम जारी हुए, चाहे वो आपका सामाजिक विज्ञान का हो, चाहे आपका हिंदी का हो, चाहे आपका विज्ञान गणित का हो, जब भी वेटिंग आई है तो जनरल की जो
ए गुने की कट ऑफ के बाद जब वेटिंग आ जाती है तो ओबीसी की जो ए गुने की कट ऑफ थी उसके आसपास जनरल की कट ऑफ आ जाती है वेटिंग आने के बाद। दोस्तों ऐसा ही आपको लेवल वन के अंदर देखने को मिलेगा। इसका कारण मैं पूर्व के जितने भी वीडियो बनाए दोस्तों मैंने आपको बता दिया कि प्योर जनरल वाले स्टूडेंटों की संख्या बिल्कुल कम है। इस वजह से जनरल की सीटें ज़्यादा रहती हैं तो वेटिंग ज़्यादा आती है, तो उतनी ही ज़्यादा कट ऑफ में आपको गिरावट देखने को मिलती है। प्योर जनरल वाले स्टूडेंटों की डेंसिटी एक एक नंबर पर बिल्कुल कम है। इस वजह से जनरल की कट ऑफ सबसे ज़्यादा कम होती है वेटिंग के अंदर। अब बातचीत करते हैं कि टोटल कितने पदों पर परिणाम जारी होना बाकी है लेवल वन का। दोस्तों लेवल टू के भी परिणाम जारी होने बाकी है। कई सारे साथी मुझे अच्छी तरह से पता है दोस्तों, बहुत सारे साथी कमेंट करेंगे सर लेवल टू के अंदर हम अभी भी प्रोविजनल के अंदर है, पीएस सर्टिफिकेट की वजह से, स्पोर्ट्स सर्टिफिकेट की वजह से, तो हमारा परिणाम कब जारी होगा। दोस्तों इंतजार करिए, आचार संहिता जैसे ही समाप्त होगी लेवल टू के जितने भी परिणाम मैक्सिमम परिणाम जारी हो चुके हैं, लेकिन कुछ अभ्यर्थी जो अभी भी प्रोविजनल के अंदर है उन अभ्यर्थियों का भी परिणाम आपको देखने को मिलेगा। अब ये परिणाम कब जारी होंगे, तो दोस्तों हो सकता है आचार संहिता के अंदर यदि राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड को अनुमति मिल जाती है तो लेवल टू पर किसी भी तरह की कोई रोक नहीं है कोर्ट के द्वारा, तो लेवल टू के अभ्यर्थियों का परिणाम जारी भी हो सकता है। लेकिन लेवल वन के अंदर जब राजस्थान हाईकोर्ट फैसला सुनाएगा दोस्तों उसके बाद ही लेवल वन की प्रक्रिया शुरू होगी, चाहे वो आपके प्रोविजनल परिणाम हो चाहे जितने भी पेंडिंग परिणाम है लेवल वन के, वो कोर्ट का आदेश, कोर्ट का ऑर्डर आने के बाद ही दोस्तों, जब फैसला सुनाया जाएगा उसके बाद ही दोस्तों लेवल वन की प्रक्रिया वापस शुरू होगी। अब लेवल वन के अंदर प्रोविजनल 437 स्टूडेंट है, रिक्त पद 1041 है। अब वेटिंग आप मान के चलिए लगभग में मेरा मानना है 1000 पदों पर तो दोस्तों लगभग वेटिंग आएगी आएगी लेवल की, हो सकता है कुछ कम या ज़्यादा हो, तो लगभग मान के चले तो 2500 के आसपास नए स्टूडेंटों को मौका मिलेगा। इसमें प्रोविजनल वाले तो नहीं, कैसे यहाँ पर तो उन्हीं स्टूडेंटों को लिया जाएगा जिनके डॉक्यूमेंट वैलिड है, जिनके सर्टिफिकेट वैलिड है, तो लगभग आप मान के चलिए 2000 नए स्टूडेंटों को मौका मिलेगा। अब जब 2000 नए स्टूडेंटों को लिया जाएगा तो जनरल की कट ऑफ तो मैंने आपको बता दिया ओबीसी की एक गुने की कट ऑफ के आसपास रहेगी, हो सकता है एक नंबर ज़्यादा रह जाए। लेकिन ओबीसी की कट ऑफ का कई सारे साथी कमेंट करेंगे सर ओबीसी की कितनी कम होगी, तो ओबीसी की मान के चलिए 1 से लेके 1.5 में भी पॉसिबल 2 अंक तक भी आपको गिरावट देखने को मिल सकती है दोस्तों। अब एग्जैक्ट किसी को नहीं पता है कि ओबीसी की कितनी कम होगी, ईडब्ल्यूएस की कितनी कम होगी, लेकिन ये ज़रूर है कि जनरल की जब वेटिंग आएगी तो जनरल की कट ऑफ ओबीसी की एक गुने की कट ऑफ के आसपास आ जाएगी और बाकी कैटेगरी में भी आपको गिरावट देखने को मिलेगी। अब बाकी कैटेगरी में हो सकता है किसी कैटेगरी के अंदर 3 नंबर कम हो जाए, हो सकता है जिसके अंदर डेंसिटी ज़्यादा हो तो उसकी 1.5 नंबर कम हो सकता है 1 नंबर भी कम हो, तो अनुमान ये है। किसी किसी कैटेगरी की तो आपको देखिए जनरल की आपको यदि कंपैरिजन करें हम लेवल टू के परिणाम से तो जनरल की कट ऑफ 7-7 8-8 नंबर तक गिरावट हुई है। ओबीसी की कट ऑफ में 1 से लेके 1.5 तक गिरावट हुई है। ईडब्ल्यूएस के अंदर 2 नंबर के आसपास गिरावट हुई है। तो हर कैटेगरी की कट ऑफ में जब वेटिंग और आपके वैकेंट पदों पर जब रिजल्ट आता है तो कट ऑफ में गिरावट होती है। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो। अब इस वीडियो के अंदर दोस्तों कट ऑफ का मैं अगले वीडियो के अंदर आपको बता दूंगा कि लगभग अनुमानित ये कट ऑफ रह सकती है जब इतने पदों पर परिणाम जारी होगा। अब अदर स्टेट की डिग्रियों का वेरिफिकेशन की लिस्ट कब जारी होगी, कई सारे साथी इंतजार कर रहे हैं। तो दोस्तों मैक्सिमम स्टूडेंटों की अदर स्टेट से डिग्रियों का वेरिफिकेशन हो गया है। अब आचार संहिता है तो दोस्तों आचार संहिता के अंदर वेरिफिकेशन होकर लिस्टें जारी नहीं होगी। कुछ ही अभ्यर्थी है, मेरे हिसाब से 95% स्टूडेंटों का डिग्रियों का वेरिफिकेशन होकर दोस्तों लिस्टें जारी हो। कुछ अभ्यर्थी और भी शेष बचे हैं दोस्तों। जो अभ्यर्थी अभी शेष है दोस्तों कमेंट करके अवश्य मुझे बताइए कि कौन से स्टूडेंट अभी भी डिग्रियों के वेरिफिकेशन होने तक अभी तक उनकी लिस्टें जारी नहीं हुई है। मेरे हिसाब से लगभग स्टूडेंटों की डिग्रियों का वेरिफिकेशन होकर दोस्तों लिस्टें जारी हो गई। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो। वीडियो कैसी लगी दोस्तों कमेंट करके अवश्य बताइए और इस वीडियो को लाइक अवश्य करिए। थैंक यू, धन्यवाद।